हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 4 पार्ट हैं। 4 में से 2 पार्ट हमने कवर किया था पहली वीडियो में। ठीक है, और ये हमारी इस क्वेश्चन की दूसरी वीडियो। ठीक है, पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे पहला और फोर्थ क्वेश्चन जो था हमने कवर किया था पार्ट फर्स्ट में, और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझाया हुआ है अच्छे बेसिक लेवल पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं अब आपको करवाने वाला हूँ पार्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड में यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो है आपके पास 3x प्लस में 4y, और ये आपके इक्वल है पूरे 10 के। ठीक है, ये इक्वल है 10 के। एंड और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन दी गई है वो है 2x माइनस का 2y और इक्वल टू में 2 के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब आप ये दोनों की इक्वेशन देखो। ठीक है, दोनों इक्वेशन तो अब यहाँ पे आप पहले लिख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये हमको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इसको दोनों से सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, दोनों एलिमिनेशन मेथड से पहले मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ 3x प्लस में 4y, और ये इक्वल है 10 के। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आपके पास है 2x माइनस में 2y, और ये पूरा इक्वल है 2 के। ठीक है, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है। अब मैं ये दो इक्वेशन तो मेरे पास है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं ना, तो यहाँ पे अब मैं किसको एलिमिनेट कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा है ना। हम इक्वल टर्म वाली वैल्यू को ही एलिमिनेट करेंगे। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये दोनों में किसी एक को इक्वल लाने के लिए किसी से कुछ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 6 का, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का, तो ठीक है, ये मेरे पास 6x आ जाओ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, ठीक है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी इससे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन को पहले फिर से लिख लूँगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x, पेज को ऊपर कर लो। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 3x का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x प्लस में 4y मल्टीप्लाई मैं करूँगा 2 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई मैं करूँगा 2 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 20। ठीक है, इसके बाद फिर अब मैं ये पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो 2x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x। फिर माइनस 2y का मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6y। और फिर इसके बाद फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ये हो जाएगा मेरे को पास 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा इक्वेशन, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ, और इसको इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक जैसी इक्वल वैल्यू ले आ ली। ठीक है, क्योंकि हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास पॉजिटिव है। तो पूरे का साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो ये प्लस प्लस तो एलिमिनेट नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस एलिमिनेट होगा, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अब साइन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये माइनस का ये प्लस, और ये प्लस का ये माइनस। ठीक है, और मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर साइन चेंज, हमने यहाँ पे साइन चेंज किया था। ठीक है, साइन चेंज। ठीक है, अब देखो ये 6x है, ये 6x कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास बचा 8y और 6y। ठीक है, अब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है, तो 8 6 कितना होता है 40, और y इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 माइनस 6, ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास कितने निकल के आई 40 अपॉन में 40। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आई है वो है 1। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास अब x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, तो अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में अब यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, तो इक्वेशन वन देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है 3x प्लस 4y, 3x प्लस में 4y, और ये पूरा इक्वल है 10 के। ठीक है,
तो अब यहाँ पे y की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू में 10, ठीक है। और इसके बाद फिर अब मैं यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 4 इक्वल टू में 10, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, देखो ये 10 का 10 और जो 4 है इधर पॉजिटिव का 4 है, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 3x अभी कंटिन्यू रखो, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आगे x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, ठीक है 6। और यहाँ पे जो 3 था इधर मल्टीप्लाई में था, अगर इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो यहाँ पे आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो है 2 और y की वैल्यू निकल के आई है 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इक्वल टू में 1 और x इक्वल टू में 2, ठीक है। आंसर है आपका, ठीक है, आंसर। ब्रैकेट में इसको पहले बंद कर देता हूँ बॉक्स में, ठीक है। तो अब मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि अब मुझे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से तो हमने ये सॉल्व कर लिया, अब हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हमारे पास जो 2 इक्वेशन होती है हम किसी एक को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमने x y हमारी वैल्यू आई है वही हमारी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे तो वहाँ भी हमारी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा y, पहले यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास पहले 2 इक्वेशन, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं 2 इक्वेशन को पहले यहाँ पे नीचे भी लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन, तो मेरी जो पहली इक्वेशन थी उसको मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी मेरे पास वो थी 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 3x प्लस में 4y और ये इक्वल है पूरे 10 के, ठीक है। और ये मेरे पास है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब मैं इसको एलिमिनेट करके यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक x की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है, x की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे x 3x यहाँ पे आपके पास कितना होगा, और उससे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड भी लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे आपके पास है 2x माइनस का 2y इक्वल टू में 2। तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। वो है आपके पास 2x माइनस का 2y और ये है पूरा इक्वल के 2 में, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन सेकंड इजी दिख रही है ना, तो आप इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब क्योंकि यहाँ पे मैं इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेट करके वैल्यू निकालने वाला हूँ इसलिए मैंने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालो, x या y जिसकी मर्जी निकालो। मैं यहाँ पे x की निकाल लेता हूँ, ठीक है। 2x यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपके पास 2 और प्लस का 2y है ना, क्योंकि 2y इधर माइनस का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो, है ना। 2 आपको सब जगह कॉमन दिख रहा है, 2 को अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x इक्वल टू में, यहाँ पे 2 कॉमन गया तो बचा 1 प्लस ये 2 कॉमन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बचा 1y, तो आप इसको y भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x से बचा आपके पास 1 प्लस y, तो आपके पास जो इक्वेशन थर्ड आ गई है वो है x इक्वल टू में 1 प्लस y, है ना। या अब मैं इसको इक्वेशन थर्ड ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास ये निकाल के आ गया, ठीक है। अब इसको अगर आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस का 4y और ये पूरा इक्वल है किसके इक्वल में, 10 के, ठीक है। तो 10 सॉरी यहाँ पे x की जगह 3 और x की जगह 1 प्लस वाई, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई, है ना। फिर इसके बाद प्लस 4y और इक्वल टू में 10, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, आगे मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना होगा, ये होगा आपके पास 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 3y, ठीक है। इसका फिर प्लस 4y और इक्वल टू में 10, ठीक है। तो अब 3 का 3 रहने दो, ठीक है, 3 का 3
प्लस 3y प्लस 4y कितना होगा, ये होगा आएगा आपके पास 7y प्लस 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 ही होता है ना, 7y प्लस 4y हो जाएगा तो आपके पास 7y इक्वल टू में 10। तो अब आपके पास y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपके पास देखो 10 माइनस 3, ये जो 3 है इधर प्लस का इक्वल टू किधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस का 3, और जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किधर गया तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो y की जो आपके पास वैल्यू निकल के आई है वो है 10 माइनस 3 कितना होता है 7, और ये अपॉन में 7, इसको सॉल्व कर दो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 1। ठीक है, और ऊपर आपने एलिमिनेशन मेथड से करी थी तो वहाँ भी आपकी वैल्यू y की 1 ही निकल के आई थी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू तो 1 ही निकल के आई क्योंकि आपकी इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन आपकी सेम थी, है आंसर y इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसके बाद फिर देखो, अब मैं यहाँ पे y की पुट कर दूँ, y की इक्वल टू 1 पुट कर दूँ किसी भी इक्वेशन में तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, या फिर इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि इक्वेशन थर्ड तो बहुत ईजी है। ठीक है, वो है आपके पास x इक्वल, पहले आप लिखो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड आपके पास है x इक्वल टू में 1 प्लस वाई, तो फिर आपके पास x जो हो जाएगा वो होगा 1 प्लस y की वैल्यू अभी आपने निकाली 1, तो 1, तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो है 1 प्लस 1 जो होता है 2, तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 2 और y की 1। तो अब यहाँ पे आप आंसर लिख लो, आंसर y इक्वल टू में 1 एंड x इक्वल टू में 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करते चलो। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड तो कंप्लीट हो गया। पहले हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 आया, फिर हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया तो हमारे पास x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 आया। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कह लो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद ये देखो आपके पास ये दोनों का आंसर आ गया है ना, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आया। तो चलो इसी के साथ अब हम कर लेते हैं इसी का पार्ट थर्ड। ठीक है, चलो तो अब हम देख लेते हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, तो पार्ट थर्ड देखो, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी गई है पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे है 3x माइनस का 5y, और फिर है आपके पास इक्वल टू में ये माइनस का 4। ठीक है, और ये पूरा इक्वल है 0 के। इसका फिर यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है आपके पास 9x और माइनस का 2y, और ये है प्लस का अपना 7। ठीक है, तो ठीक है, ये 9x इक्वल टू में, ठीक है 9x इक्वल टू में क्या है 2y प्लस में 7। ठीक है, तो ये आपके पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म तो नहीं दिख रही है ना, तो आप पहले इसको अरेंज करोगे। ठीक है ना, अरेंज करो ax प्लस by प्लस c है ना, तो यहाँ पे देखो अब आप इसको अरेंज करो। ठीक है, लीनियर की फॉर्म नहीं दिख रही है ना, ठीक है, तो आप इसे अरेंज कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9x, और फिर ये देखो ये जो 2y इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, इसके बाद फिर ये आपके पास प्लस का 7, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और ये पूरा इक्वल में हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, और इसको अपन अब ले लेते इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आपको बुक में ये दी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये अरेंज कर लिया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, अब पहले हमको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फिर हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा, फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो पहला मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिख लूँगा, 3x माइनस में 5y और माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये थी मेरी इक्वेशन 1, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। इक्वेशन 2 थी मेरे पास 9x माइनस में 2y और माइनस का 7, तो ये थी मेरे पास इक्वल टू में 0, और ये थी मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमिनेट करने लायक नहीं दिख रहा है ना, तो अब आप इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन का मैं पूरे का मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन का पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो मेरे पास ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाता है। ठीक है, 9x, और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट कर दूँगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 भी मिलेगी, है ना, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9x
माइनस में 5y मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा आपके पास 15y, माइनस का 15y, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा, एक कम कर दो, -4 को इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर लो, तो ये आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर माइनस का 4 है, इक्वल टू उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। और अपॉन में ये आपके पास ये पहले से है 9x, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई आप 1 से कर रहे हो, ठीक है, तो उतना ही रहना है, माइनस का 2y, और फिर यहाँ पे आपके पास ये माइनस का 7 है, आप इसको अरेंज कर लो इक्वल टू के उधर, ठीक है, इक्वल टू के उधर, तो ये अधर माइनस का 7 है, इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का 7, ठीक है। अब ये हो गई आपके पास इक्वेशन 3 और ये हो गई आपके पास इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो अब हमें इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस तो एलिमिनेट नहीं होगा, है ना, प्लस माइनस एलिमिनेट होगा, तो अब यहाँ पे आप सबका साइन चेंज कर लो पहले, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, और मैं अब यहाँ पे देयरफॉर करके लिख दूंगा साइन चेंज, साइन, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन चेंज किया है, ठीक है, तो ये लिखना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये देखो ये प्लस से प्लस 9x से माइनस 9x कैंसिल, फिर यहाँ पे आपके पास माइनस का 50y है और प्लस का 2y है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास तो 50y है, ठीक है, तो जिसका साइन है माइनस, तो साइन आपके पास होगा माइनस का साइन, और इसके बाद फिर 50y से आप माइनस कर दोगे 2y आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 13y, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, इक्वल टू, फिर 12 में से आप 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5, तो y की जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 5 अपॉन में -30, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो इधर ये देखो ये माइनस का 30 है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड का 30 हो गया, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 5 अपॉन में -30, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5 और ये पूरा माइनस और ये 30, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, और ठीक है, तो यही सही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे लिख लो -5 अपॉन में 30 इक्वल टू में y, ठीक है, आप ये दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो मेरे को छोटी लगी अब मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा, तो अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू में कितना -5 अपॉन में 30, पुट y इक्वल टू -5 अपॉन में 30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, है ना, क्योंकि वो आपके पास शॉर्ट है, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, ये आपके पास है 3x माइनस में 5y और माइनस का 4, या फिर 4 को आप उधर शिफ्ट कर लोगे, ठीक है, तो वो आपके पास प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर ये माइनस का 4 है ना, तो अब आप इसमें पुट कर लो, तो y इक्वल टू आपके पास है -5 अपॉन में 30, ठीक है, तो यहाँ से आप पुट कर लो, ये इक्वल टू में पहले 0, ठीक है, 3x माइनस 5 और y की जगह आपको पुट करना है माइनस में 5 अपॉन में 30, -5 अपॉन में 30 और इक्वल टू में 4, ये इक्वल टू में 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इक्वल टू में 4 पहले ही कर रखा है ना, तो इक्वल टू में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस में, देखो अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया आपके पास 25 अपॉन में 30, ठीक है, और ये पूरा इक्वल टू के उधर 4 है, ठीक है, तब आप इसको अरेंज कर लो, ठीक है, और ये आपके पास प्लस का साइन हो गया है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो अब आपके पास 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी आपके पास 4, और ये देखो ये आपके पास 25 अपॉन में 30, देखो तो ये अब इधर 30 जो है 30, या फिर देखो आप ये पूरी इक्वेशन मतलब ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, है ना, ये पूरी टर्म को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो इसका साइन है प्लस, अगर इक्वल टू उधर हो जाएगा तो जाएगा आपके पास -25 अपॉन में 30, है ना, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 4 - 25 अपॉन में 30, अब आप इसे और ये आपके पास ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई में था इक्वल टू के इधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है, या फिर एक काम करो यहाँ पे आप इसको 3x का 3x रहने दो, ठीक है, और आप पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 52, ठीक है, और 52 माइनस में 25 कितना होता है, ये होता है आपके पास 27 अपॉन में ये पूरा 30, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है।
तो बस ये देखो, और मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये आपका साइन प्लस कैसे हो गया, देखो आपने ये उसको सॉल्व कर दिया है ना, तो 13 4 आपने 13 4 किया तो आपके पास आ गया 52, और माइनस कर दिया 25 को तो आपके पास आ गया 27, है ना। तो ऐसे हो गया। फिर अब आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 27/30, और ये पूरे के अपॉन में 3, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जो 3 था इधर मल्टीपल में था और डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है तो मैं 1 ले सकता हूँ, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप आगे सॉल्व कर दे, तो आगे हम कैसे सॉल्व करते, जो ऊपर वाले का न्यूमिनेटर होता है उसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, और जो हमारे ऊपर वाले का डिनोमिनेटर होता है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले के न्यूमिनेटर से, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 27 × 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 27, अपॉन में 30 × 3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 39। तो अब आप इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 जा, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे ये 9/30 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 9/30, एक्स इक्वल टू में 9/30, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया एक्स, ठीक है। अब आप ऐसे ही वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। ओ वाई की वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल रखी है ना, -5/30, ठीक है। तो अब उसको काय को निकालोगे, है ना। तो वाई और एक्स की दोनों की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ पे आंसर स्वैप कर सकता हूँ, आंसर, ठीक है। एक्स इक्वल टू में है मेरे पास 9/30 और वाई इक्वल टू में है मेरे पास 5 ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को सब्सटीट्यूशन मेथड से भी निकालना है, ठीक है। और ये मेरा y इक्वल टू में है ना, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू मेरे पास है -5/30, है ना। तो अब ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से अब इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड, अब मैं पहले यहाँ पे ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा y सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, y सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। पहले मैं आपको ये दोनों टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में ये लिखूँगा, दूसरी ये लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात एक ही है, बस हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये अरेंज कर दी तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिख दूँगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास थी 3x और -5y और इक्वल टू में ये इक्वल टू में आपके पास 4, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये -4 था, इक्वल टू इधर गया तो +4 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद फिर इक्वेशन सेकंड आपने ये अरेंज की थी 9x -2y तो आप इसको लिख सकते हो 9x -2y और ये इक्वल टू में 7, क्योंकि देखो ये 7 इधर माइनस का है, इक्वल टू इधर गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दूँ, है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब मैं यहाँ पे ये दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 को एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मैं अब निकालूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये इक्वेशन पे एक बार लिख ही देता है, 3x - 5y इक्वल टू में 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो 3x का 3x रहने दो, इक्वल टू में ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये देखो ये पूरा 5y इधर -5y है, इक्वल टू इधर गया तो +5y। इसके बाद फिर x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू आपके पास होगी 4 + में 5y और यह अपॉन में 3 जो है इधर आपका मल्टीपल में है, इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई। अब आप इसे इक्वेशन कर लो, इक्वेशन थर्ड ऐड कर लो, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। तो अगर आप इसको पुट कर दोगी ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू में 4 + 5y अपॉन में 3, ठीक है। और इन इक्वेशन सेकेंड मैं इक्वेशन सेकेंड में अब इसको पुट कर लूँगा। इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास 9x -2y और इक्वल टू में 7, ठीक है। तो अब x की जगह मैं ये सब पुट कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 को अब यहाँ पे 9 और x की वैल्यू आपके पास ये है 4 + में 5y और ये पूरा अपॉन में 3, ठीक है, माइनस में 2y और इक्वल टू में 7। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मल्टीपल में चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास बचा है 3 × 4 + 3 × 5y। तो 3 × 4 करोगे तो आपके पास हो जाएगा 12 + 3 × 5y, तो ये हो जाएगा आपके पास 15y,
माइनस में 2y और इक्वल टू में 7। तो अब आप इसे सॉल्व करो, तो y को इधर रहने दो और कांस्टेंट वैल्यू को उधर ले जाओ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये पहले ये 12 है, तो ये तो 12 इधर पॉजिटिव का है, आप इसको इक्वलिटी को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अभी आप बाद में कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास बाय की वैल्यू देखो पहले, ठीक है। तो आपके पास ये प्लस का 15 बाई, ये माइनस का 2 बाय, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे आपके पास 15 बाय है जिसका साइन है प्लस, तो साइन तो यहाँ पे आपके पास प्लस का आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 बाय से अगर आप माइनस कर दो 2 बाय का, तो आपके पास आ जाएगा 13 बाय, ठीक है। 13 बाय इक्वल टू 7 अपॉन में ये को 7, और ये जो 12 था यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको छोड़ा था, ठीक है। तो इधर देखो ये आपके पास ये नेगेटिव का होगा, क्योंकि देखो इधर ये पॉजिटिव का है, ठीक है। देखो मैं सीधा बोल रहा, ये प्लस का 12 है, ठीक है। और इक्वलिटी को उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12। तो जो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे निकल के आई है वो है माइनस का 5, माइनस का 5 है ना। और फिर सॉरी यहाँ पे आपके पास ये 13 बाय भी तो था, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप y ले रहे हो तो ये जो 13 है इधर मल्टीपल में है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आ गई है 5 अपॉन में -30। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूँ, ठीक है। आपने एलिमिनेशन मेथड से भी करा था, तो आपकी वैल्यू की क्या आई थी 5 अपॉन में -30, ये 5 -30, ठीक है। तो मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि मेरे को शॉर्ट दिख रही है, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू -5 अपॉन में 30 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास ये है। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो ये होती है x इक्वल टू आपके पास था 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय y यहाँ पे आपके पास है -5 अपॉन में 30। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ठीक है। और ये पूरा अपॉन में था 3 के, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर लूँगा, x इक्वल टू 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय -25, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 25, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 25, ठीक है। और ये पूरे अपॉन में 30, और ये पूरे के अपॉन में 30, ठीक है, 3 सॉरी, ठीक है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते। देखो 13 4 जा कितना होता है, ये होता है आपके पास 52, और ये देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 13 4 जा 52 माइनस में 25, ठीक है। 13 4 जा 52 और माइनस में 25, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 27, ठीक है। 27 अपॉन में ये 30 है, 30, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके भी अपॉन में ये 3 है, ठीक है। और देखो अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये पूरा एक्स हम यहाँ पे एक्स निकाले हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले का ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, और नीचे वाले का न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है आपके पास 27, और 30 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है आपके पास 39। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 39 जो होता है आपके पास 27, 3 1 जो 3 जो, यानी आपके पास x इक्वल टू आप निकल के आया है 9 अपॉन में 30, ठीक है। x इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया 9 अपॉन में 30। तो देखो यहाँ पे ऊपर आपने एलिमिनेशन मेथड से किया था, तभी भी आपके पास x इक्वल टू आपके पास निकल के आ रहा था 9 अपॉन में 30, और y इक्वल टू आपके पास निकल आ रहा था -5 अपॉन में 30, ठीक है। और यहाँ भी आपने y इक्वल टू में आपके निकल के आया -5 अपॉन में 30, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -5 अपॉन में 30, और x आपके पास निकल के आ गया 9 अपॉन में 30। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप यहाँ पे इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर x इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे निकल के आया था कितना, ये 9 अपॉन में 30, एंड y इक्वल टू आपके पास निकल के आया था कितना 9 अपॉन में 30, ठीक है। y यहाँ पे आपके पास निकल के आया था -5 अपॉन में 30, तो -5 और ये अपॉन में 30। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।